सकीना, यहाँ कितनी मट्टी है यार, ये सही से साफ नहीं हुआ है, इसे भी साफ करना। और ये सारे बर्तन अंदर से साफ होंगे। जी बाजी। और हाँ, ड्राइंग रूम के सारे पर्दे उतरवा के धुलवाने के लिए दे दो। शादी से 1 हफ्ता पहले इस्त्री होके लग जाए। फोन किसका है? मट्टी मुझे कहीं नजर नहीं आनी चाहिए, सही से सफाई करें। जी बाजी, सही से कर लो और वो उस लैम्प की भी कर लेना। ये किसका नंबर है? अच्छा हाँ, ये ड्राइंग रूम पे जो शीशा लगा हुआ है वो वाला, वो उतरेगा और इसके पीछे वाली जो वॉल है वो पेंट होनी है। तो जितना भी सामान आगे रखा है वो सब हटेगा। आप भी सुन लें, हेल्प करवाइएगा। जाओ देखो कौन फोन कर रहा है बार बार। जी बाजी। ये इसके कवर्स बदलवा दिएगा, ठीक है? दिखाएं। इरसा बाजी, इरसा बाजी साहब का। ठीक है, आप लोग सफाई करें। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही थी तुम? आपने कहा था ना एक माँ की तरह आइजल की शादी की जिम्मेदारियों को संभालूं, तो बस वही करने की कोशिश कर रहे हैं। Really? कौन? तुम्हारा पुराना आशिक। दानियाल। क्यों? और भी हैं क्या? तुम तो मुझे कॉल करने वाली थी आज। बजाय मुझे कॉल करने के तुमने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की। ऑफिस से पता चला कि तुम आज घर पर ही हो। एनीवेज, बताओ फिर क्या करना? वो मैं कल तक तो बहुत देर हो जाएगी इरसा। मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में पछताओ। और रोते रोते तुम ये सोचो कि काश मैं दानियाल की बात मान लेती और अपना ये नुकसान ना करवाती। देखो इरसा, ये जो पैसा है ना, ये आनी जानी चीज है। लेकिन रिश्ते अगर एक बार चले जाएं तो फिर वापस कभी नहीं आते। और तुम्हारा तो कमाल के बाद कोई है भी नहीं। आखिर कमाल के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखे? ठीक है, मैं अभी ऑफिस जाती हूँ और शाम में तुम्हें कॉल करती हूँ। एक्सीलेंट। अगर ये बात पहले मान जाती तो बेटा डर गई? नहीं, वो मैं सफाइयाँ करवा रही थी। ठीक है, आए।
पास ज्यादा वक्त नहीं है। नेक्स्ट वीक तक मुझे पेमेंट चाहिए, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। मुझे यकीन था कि तुम ये काम कर दो। अब तो तुम कमाल को नहीं मारोगे ना? बहुत भोली हो तुम। ऐसा मैंने वो सब कुछ तुम्हें डराने के लिए किया था। देखो, मेरी शक्ल से क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी को मार सकता हूं? और एक बात याद है, जो मुर्गी सोने के अंडे देती है ना, उसे कभी मारा नहीं जाता। हाँ, लेकिन शर्त एक ही है कि वो अंडे देना बंद ना करे। अब आएगा शादी का मजा। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरा बच्चा। बहुत खुश हूँ मैं, तुम्हारी शादी हो रही है आइज़ल। दानिश को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक देना। अच्छा चलो अब ये बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? मौका अच्छा है, मांग लो अभी। अच्छा ये बताओ ड्रेस कैसा सिलवाया तुमने? मुझे कोई पिक्चर नहीं भेजी, कुछ नहीं बता रही तुम मुझे। ओके, और मुझे हर चीज की डिटेल चाहिए, जो खरीदो पिक्चर मुझे भेजना। चलो इंशाल्लाह आई विल बी विद यू सून। ओके बेटा, लव यू, बाय।
वैसे आइज़ल, तुम्हारा दुल्हा तो बहुत क्यूट है। कहाँ से मिला तुम्हें ये? रोड से। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। तुम बहुत मोहब्बत करती हो इससे। हाँ, बहुत। और अगर तुम्हें ये नहीं मिला होता तो? क्या मतलब? आई मीन अगर तुम्हारे डैड नहीं माने होते तो तुम क्या करती? तो मैं उसको भी मार देती और खुद को भी। बस कर दो आइज़ल, ये सारी सुनी सुनाई कहने की बातें होती। ऐसा थोड़ी ना होता रियल लाइफ। कोई किसी के लिए जान नहीं देता। Are you crazy? तुम क्या कर रही हो? मैं मजाक कर रही थी। पागल। मगर मैं सीरियस थी। अच्छा मुझे नाइफ तो वापस करो, मुझे एप्पल खाना। नहीं, तुम मार दोगे इसे बच्चा। अच्छा ये एक्सक्यूज मी, बाहर क्या देख रहे हो? शादी है मेरी आज और तुमने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया। क्या और पैसे देना चाहते हो? दानियाल, मेरी एक बात मानोगे? कौन दानियाल? माय नेम इज दानिश। हाँ वही दानिश। मैं भी ये चाहती हूँ कि हम पुरानी बातों को भूल जाए और तुम अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों भूल जाए। तुम्हें कैसे भूल सकते? कोई तो मेरी पहली मोहब्बत। प्लीज दानियाल, हमारे बीच जो कुछ भी था वो आइज़ल को पता नहीं चलना चाहिए। वो बहुत मोहब्बत करती है तुमसे, उसे खुश रखना प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हारे शौहर की बेटी को खुश रखो। इट्स एज सिंपल एज दैट। और पैसे नहीं दे सकती मैं तुम्हें, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। कम ऑन ये रिक्वेस्ट, इल्तिजा, ये सब चीजें तुम अमीरों के लिए नहीं है। इट डजंट सूट यू। ये हम जैसे गरीबों को अच्छी लग। ये देखो, मैं हाथ छोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे। आइज़ल को खुश रखना, उसकी जिंदगी बर्बाद मत कर। वो प्यार करती है तुमसे, प्लीज। अच्छा बाबा, तुम प्लीज परेशान ना हो, मैं आइज़ल को बहुत खुश कराऊंगा, तुमसे भी ज्यादा। ओके, हैप्पी? अच्छा लिसन, आई एम गेटिंग रियली लेट। मेरी सैलून में अपॉइंटमेंट है। तुम जानते हो ना कि आजकल दूल्हे को अच्छा लगना कितना ज़रूरी होता है। हाँ तो चलो अब मैं तो सोनिया, व्हाट अ लवली सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? तुम शादी कर रहे हो ना? हाँ हाँ, आज शाम 7 बजे है, तुम भी आना। अच्छा, और कितनी गर्लफ्रेंड्स को बुलाया तुमने अपनी शादी में? किसी को नहीं, सिर्फ तुम्हें इनवाइट किया। बहुत घटिया इंसान हो तुम शराज। शिराज? हाँ सर, मुझे तो शराज ही बताया है, तुम्हें कोई और नाम बताया है?
वो मेरा सेकंड मिडिल नेम है शराज। दानियाल, दानिश, whatever, जो भी हो तुम, शहराज, दानियाल, वासिक, रामिस, पता नहीं इनमें से भी कोई तुम्हारा रियल नाम है या नहीं। जो भी हो तुम, बहुत नाजायज फायदा उठाया तुमने मेरा। बहुत ब्लैकमेल हुई हूँ मैं तुमसे। लेकिन मेरा अब दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूं। चाहे मेरे साथ फिर कुछ भी हो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें, किसी और का नाजायज फायदा मैं नहीं उठाने दूंगी अब। इंसान बनो, यहाँ पर तमाशा मत खड़ा करो। देखो मेरी बात सुने, इससे जान छुड़ा लो अपनी। बहुत ही बड़ा धोखेबाज इंसान है ये। न जाने कितनी ही शादीशुदा और कितनी ही कुंवारियों की जिंदगी इसने बर्बाद कर दी। Shut up. You shut up. अब चुप नहीं रहूंगी मैं, बहुत चुप रही। और अब मजीद इसकी तो जिंदगी बर्बाद नहीं करने का मैं। हेलो, देखो तुम्हारी वजह से क्या होगा। अब तुम्हारी वजह से हुए कितनों की जिंदगी बर्बाद करोगे तुम। आप ये क्या देख रहे हो मेरा? हस्बैंड ने चलो इसे। ऐसा ऐसा ही ओके। अब पानी पानी पिलो। हाँ पानी पिलो। हाँ पानी पिलो। बेहोश हो। भाई साहब प्लीज एम्बुलेंस को कॉल कीजिएगा। इनकी ड्रिप खत्म हो जाए तो मुझे बताइएगा। मैं कहाँ हूँ? लेटी रहो, लेटी रहो। कैसा फील कर रही हो अब? मैं यहाँ कैसे आई? पता नहीं, मुझे अफसोस करना चाहिए या फिर तुम्हें मुबारकबाद देनी चाहिए। यू आर एक्सपेक्टिंग, तुम माँ बनने वाली हो। क्या? कहीं ये बच्चा शराज दानियाल का तो नहीं? गाली मत दो, मैंने सिर्फ मोहब्बत करने की गलती की थी, उससे आगे नहीं गई। खुशकिस्मत हो तुम जो तुम्हें अपने ऊपर इख्तियार रहा, वरना मैं तो ना शौहर से नजरें मिला सकती हूँ ना ही बच्चों से। मगर अल्लाह ने तुम्हें इस बच्चे की सूरत में एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया है। अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करो। तुम्हारा शौहर जैसा भी है, मोटा है, काला है, भद्दा है, अमीर है, गरीब है,
अगर तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें इज्जत देता है, तुम उसकी हो जाओ। छोड़ दो इस दानियाल को इसके हाल पर। वो तो कब का कर चुकी हूँ, लेकिन अब तक जो नहीं कर पाई अब वो करूंगी। क्या? दानियाल जिससे शादी कर रहा है मेरे शौहर की बेटी है। What? मगर मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तुम्हारा शौहर जैसा भी है, मोटा है, काला है, भद्दा है, अमीर है, गरीब है, अगर तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें इज्जत देता है, तुम उसकी हो जाओ। ये शमसा का नहीं है, तुम्हारे लिए लिया। सोचा था जिस दिन तुम मुस्कुरा के देखोगे उस दिन तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊं। आज दिल कर रहा है दुनिया के सारे हीरे जवाहरात लाकर तुम्हारे कदमों में रखूं। मुझे हीरे जवाहरात नहीं, सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। अरे मोहब्बत क्या चीज है, हम तो आपके लिए अपनी जान तक दे देंगे। जान नहीं, सिर्फ मोहब्बत। जो तुम होती कौन हो इरसा के बारे में इस तरह से बात करने वाली? कमाल, मैं तुम्हारी दोस्त और ये बीवी है मेरी। यू हैव नो राइट कि इस तरह से इसके बारे में बात कर सको। मैंने अथॉरिटीज दी हैं इसे। मैंने, वो चाहे इस बिजनेस को खत्म कर दे, बेच दे, आग लगा दे, बर्बाद कर दे, जो मर्जी करे। तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है मेरी बीवी के बारे में इस तरह से बात करने की। कमाल, तो मेरी बात तो सुना, ये तुम्हारी Just shut up and leave। कमाल, एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं। सुना तुमने? जाओ यहां से। You are expecting, तुम माँ बनने वाली हो। नहीं, आप लोग कोशिश करें कि जरा जल्दी खत्म कर दें काम को। उसका रीजन ये कि मेरे जो मेहमान हैं वो बहुत वक्त के पाबंद हैं। हाँ सही है। बाकी वो शिराजी इन टच है आपके साथ, मुझे कॉल कर लीजिएगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। कहाँ हो इरसा? तुम कब से कॉल कर रहा हूँ यार, तुम्हारा फोन ही बंद आ रहा है। सब ठीक है ना? खैरियत है ना सब? हाँ इधर आओ, बैठो। सब ठीक है? थोड़ी देर के लिए तो तुमने जान ही निकाल दी। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझे वो फुप्पो की तबीयत सही नहीं है, तुम एक काम करो, पहले फुप्पो के पास चली जाओ, फिर आइजल के साथ ना पार्लर चली जाना। कमाल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? वो तुम आ गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे ना पप्पू। हाँ बेटा, कहाँ चली गई थी? बैठो। नहीं, इस तरह भी घर छोड़कर जाता है भला? कमाल ने कितने फोन किए तुम्हें, लेकिन तुम्हारा फोन ही बंद था।